एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो आज लास्ट क्लास है हमारी इस चैप्टर की रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन की। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखेंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। देखेंगे कि जितने कंसेप्ट्स हमने करे हैं, सारा कुछ हमने इतने अच्छे से करा है, उसका क्या फायदा हुआ, क्या हमारे कैट में जाकर क्वेश्चन उससे हो रहे हैं, वही आज हम देखने वाले हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं 2024, 2023 से, जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपने अच्छे से प्लेलिस्ट फॉलो की है ना, कंसेप्ट्स पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, ये क्वेश्चन सुपर डुपर इजी लगेंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। अरे हमने अच्छे से तैयारी की है, अब हम पेपर में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक चीज और, कंसेप्ट करना एक चीज है, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन हैंडलिंग सीखनी ही पड़ेगी। कंसेप्ट सीख लिए, क्वेश्चन समझ आएंगे। ये नहीं चैप्टर आपने क्लोज कर देना, मेरी तरफ से चैप्टर क्लोज है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। गूगल पे जाकर क्वेश्चन सर्च करो, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके पास लिस्ट आएगी। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बार बार पढ़ो, आपको हैंडल करना आएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो क्या कह रहे हैं। दैट इज अ फ्रूट सेलर। कहां का क्वेश्चन है? 2024 का क्वेश्चन है। अ फ्रूट सेलर हैज अ लॉट टोटल ऑफ 187 फ्रूट्स कंसिस्टिंग ऑफ एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। एक फ्रूट सेलर के पास एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस ये है। टोटल कितने फ्रूट्स है? 187। द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5:2। जो नंबर ऑफ क्या है, एप्पल्स है और मैंगोज है, वो किस रेशियो में है? 5:2 में। आफ्टर शी सेल्स 75 apples, 26 mangoes and half of the oranges, the ratio of number of unsold apples to the unsold oranges is 3:2। कुछ एप्पल्स उसने सेल कर दिए, कुछ मैंगोज, कुछ ऑरेंजेस। उसके बाद जो बचे हुए एप्पल हैं और बचे हुए ऑरेंज हैं, उनकी रेशियो क्या है? 3:2। अनसोल्ड एप्पल्स टू अनसोल्ड ऑरेंजेस की रेशियो क्या है? 3:2। फुल स्टॉप। द टोटल नंबर ऑफ दैट इज अनसोल्ड फ्रूट इज, हमें टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स बताने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? 187 फ्रूट्स हैं, वहां पे हमें मैंगो एप्पल की रेशियो बता रखी है, कितने सेल हो गए ये बता दिया है। हमें बताना है अनसोल्ड कितने फ्रूट्स हमारे पास पड़े हैं। एक बार क्वेश्चन खुद से रीड करना बहुत बहुत जरूरी है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करने क्वेश्चन। चाहे पॉज करके वीडियो को फिर आपको क्वेश्चन रीड करना पड़े, लेकिन क्वेश्चन खुद से रीड करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, टोटल 187 फ्रूट्स हैं, हमारे पास किसकी रेशियो दे रखी है? दैट इज एप्पल की एंड मैंगो की। एप्पल की कितनी है? 5:2, तो एप्पल मान ले 5x है ना, 5x मान लेते हैं। और मैंगो कितने मान लेते हैं? 2x मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंजेस कितने होंगे? टोटल फ्रूट्स कितने थे? टोटल कितने थे? 187। इसमें एप्पल्स इतने, मैंगोज इतने, तो ऑरेंजेस कितने होंगे? 187 माइनस 7x। ऑरेंजेस कितने होंगे? इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। 187 में से इन दोनों को निकाल देंगे तो ऑरेंजेस बचेंगे। 187 माइनस 5 + 2 7, इतने ऑरेंज होंगे। क्लियर है? जब हम यूनिट नहीं निकाल पा रहे तब हम खुद से x ले लेते हैं। तो एप्पल 5x, मैंगो 2x, ऑरेंजेस ही हो गए। आगे देखो, आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स, कितने भेज दिए? 75 भेज दिए। ध्यान से देखना, कितने भेज दिए? 75। हमें लास्ट में अनसोल्ड चाहिए, ठीक है? 75 उन्होंने बेच दिए। अगर 75 बेच दिए, 5x में से 75 बेच दिए, कितने अनसोल्ड बचे? 5x माइनस 75। 75 बेच दिए, तो कौन से हैं जो हमारे पास नहीं बिके? 5x में से 75 के अलावा वो हैं जो नहीं बिके, तो अनसोल्ड कौन से हैं? 5x माइनस 75। फिर 26 मैंगोज बिक गए, टोटल कितने थे? 2x। 26 बिक गए, तो बाकी बचे हुए क्या हुए? अनसोल्ड। तो 2x में से 26 माइनस कर दो, वो क्या है? अनसोल्ड। क्योंकि मुझे अनसोल्ड फ्रूट्स निकालने हैं एंड में, तो मैं यहाँ सोल्ड लिख ही नहीं नंबर। टाइम सेव करते हैं, सीधा अनसोल्ड का नंबर लिख रहे हैं। उसने कहा हाफ ऑफ द ऑरेंजेस बेच दिए, ये थे ऑरेंजेस, हाफ चले गए तो हाफ ही बचेंगे, ये हमारे पास हाफ बच गए। बात समझ आई कि नहीं? अगर हाफ ऑरेंजेस बिक चुके हैं तो हाफ ही हमारे पास बचेंगे अनसोल्ड, तो हाफ ये बच गए। आगे देखो क्या दे रखा है, ध्यान से। अनसोल्ड एप्पल्स की अनसोल्ड ऑरेंजेस के साथ 3:2 है। अनसोल्ड एप्पल्स की, अनसोल्ड एप्पल्स कितने हैं? 5x माइनस 75। अनसोल्ड हमारे पास ऑरेंजेस कितने हैं? 1/2, 187 माइनस 7x। इसके साथ रेशियो कितनी दे रखी है? 3:2। लो जी, 3:2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे अनसोल्ड फ्रूट्स निकालने हैं, वो निकालते हैं। पहले इसे सॉल्व करके x की वैल्यू तो निकाल लें, ये सारे हमें अनसोल्ड फ्रूट्स दे देंगे। करो फटाफट से इसको सॉल्व। क्या बनेगा? ध्यान से,
10x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 3/2, 187 माइनस 7x। अब फटाफट से कैलकुलेशन करनी है, बहुत ईजी है। ये क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज 2 इधर फिर आ जाएगा, दैट इज 20x माइनस 300 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 187 इंटू 3 कितना होगा, 187 into 3 that will be 21, 24, 26, 3 1 the 3 और 2 5, 561 बनेगा। क्या आया 561। यहाँ पे माइनस 21x क्या बनेगा, माइनस 21x। x वाले एक तरफ ले आओ, 20x प्लस 21x, 41x बचा, 561 प्लस 300 दैट इज 41x इज इक्वल्स टू 861। x की वैल्यू क्या आएगी, 861 अपॉन 41, कैंसिल करोगे इसको, 41 2 पे जाएगा, दैट इज बनेगा हमारे पास, करके देख लेते हैं, 861 41 2 पे जाएगा, 2 बनेगा 2, 82, फिर से कितना बचा 4 1, कैंसिल करके आ रहा है 21, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 21। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स। ये रहे नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स, इसमें x की वैल्यू डालो, आपको टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स मिल जाएंगे। 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 21 माइनस 75, ध्यान से 2 इंटू 21 माइनस 26, यहाँ पे 1/2 क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ऊपर ही लिख दूं, यहाँ पे 1/2 187 माइनस 7 इंटू 21। बस अब इनको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो वैल्यूज निकालते हैं, ये क्या है 5 इंटू 21, 5 1 5, 5 2 10, 105 माइनस 75। यहाँ से देखो 2 इंटू 21, 2 1 2, 2 2 4, 42 माइनस 26। ये 1/2 187, 21 इंटू 7 हो रहा है, 7 1 7, 7 2 14, 147। ये क्या बनेगा, 105 में से 75 जा रहे, 25 वो और 5 ये आ जाएगा 30, 42 में से 26 गए, 12 में से 6 गए, 6 आ गया, और 3 में से 2 गए 1, 16 आ गया। और यहाँ पे देखो 187 147, 40 40/2 कितना बना, 20, 20 प्लस 30 50, 60 66, इनको ऐड करना है, टोटल अनसोल्ड फ्रूट्स निकालने हैं। टोटल अनसोल्ड फ्रूट्स कितने हैं, 66। इसका आंसर कितना है, 66। एक बार ये कंसेप्ट समझ आ जाए, ये ऐसे काम करना है, ऐसे वैल्यू निकालनी है, उसके बाद कैलकुलेशन है, बहुत इजी है। अगर आप इसको नॉर्मली ट्रीट करोगे ना, ठीक है, ये तो बस एक माइंड गेम है ना, कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ होगा ये। अगर प्रेशर लेके करोगे, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल चल रहा है, अच्छा नहीं पता लग रहा तो 5x 2x ले लो। टोटल 187 थे, तो ऑरेंजेस कितने बचेंगे, 187, इनको माइनस करके दैट इज 7x। अनसोल्ड उसने कहा इतने बिक गए 75, टोटल 5x थे, 75 बिक गए, तो अनसोल्ड कौन सा है, 5x माइनस 75। मैंने सोल्ड वाले लिखे ही नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही किसमें थी, अनसोल्ड में। मैंने टाइम सेव किया, सोल्ड दोबारा क्यों लिखने, बस उन्होंने आगे रेशो दे रखी 3:2 में, उसके साथ सोल्व किया, मुझे x मिल गया, अनसोल्ड में वैल्यू डाली, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना, तब मेरे साथ आगे चलना, ऐसे नहीं आगे चलना, ठीक है। पहले अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि बस देखा, नहीं, देख के लगेगा समझ आ गया, जब तक खुद से हाथ से करके नहीं देखोगे, चीजें दिमाग में नहीं बैठेगी। तो प्लीज इसे लिख के देखो, तभी फायदा होगा, तभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, व्हेन राजेश एज वाज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। ध्यान से, जब राजेश की एज कितनी थी, जितनी अब गरिमा की एज है। राजेश एज वाज सेम एज द प्रेजेंट गरिमा's एज, द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 3:2। उनकी बता रेशियो क्या थी एज की, 3:2। व्हेन गरिमा's एज बिकम्स द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बिकम। अगर गरिमा की उतनी एज हो जाए जो एट प्रेजेंट अभी राजेश की है, तो ये क्या बनेगी, इनकी रेशियो क्या होगी। आपको लग रहा है ना क्या बातें किया जा रहा है। जब आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है रेशियो का क्वेश्चन इजी हो सकता है, एक बार ट्राई तो करना बनता है, तो हम इसको ट्राई करते हैं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। राजेश की और गरिमा की बात हो रही है, ये राजेश लिखा, ये गरिमा लिखा, दोनों की प्रेजेंट एज की बात करते हैं। दोनों की क्या बात करते हैं, प्रेजेंट एज की। व्हेन राजेश एज वाज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। एक बात और, प्रेजेंट एज इन्होंने दे तो रखी नहीं है ना, तो प्रेजेंट एज खुद से ले लें। अभी मैंने ए और बी ले ली, कंफ्यूजन खत्म करते हैं। ये कह रहे हैं जब उसकी ये प्रेजेंट थी तब ये था, जब उसकी ये प्रेजेंट थी, प्रेजेंट एज के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने प्रेजेंट एज क्या ले ली, ए एंड बी, राजेश की गरिमा की भी। अब बात सुनते हैं। व्हेन राजेश एज वाज सेम एज द
प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। गरिमा की एज क्या है? बी। कहता है जब राजेश की वो एज थी जो गरिमा की प्रेजेंट एज है, तो क्या? द रेशो ऑफ देयर एज वॉज 3:2। उनकी रेशो तब 3:2 थी, मतलब यहां पे 3:2 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? देखो ध्यान से, प्रेजेंट एज मैंने ए बी ली। उसने कहा कि जब राजेश की प्रेजेंट एज क्या थी, ध्यान से देखो, व्हेन राजेश एज वाज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। प्रेजेंट एज बी ली है, मतलब जब राजेश की प्रेजेंट एज ये थी तब रेशो 3:2 थी, मतलब बी की वैल्यू क्या है? 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? 3। क्योंकि हम रेशो में नहीं खेल रहे तो हम x लगाएंगे। हम रेशो में नहीं खेल रहे तो हम पूरा पूरा रेशो हटा रहे हैं, मैं x लिख रही हूं। इस b से क्या फायदा हुआ? मुझे ये 3x पता लग गया। समझ आई चीज? इस b से उसने कहा था ना जो इसकी प्रेजेंट है, जब वो इसकी थी तब 3:2 था, मतलब ये वाले b की वैल्यू क्या है? 3x। वही मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है देखो ध्यान से करेंगे। ये हो गया खत्म, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? दैट इज यहाँ पे 3x आ गया, यहाँ पे 2x आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? उसकी 1x बढ़ा हुआ है, तो इसकी भी तो 1x बढ़ा होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखना, a की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 4x। a की वैल्यू क्या होगी? 4x। क्योंकि देखो ना, यहाँ से यहाँ गरिमा की 1 बढ़ रही है, तो यहाँ से यहाँ उसकी भी बढ़ रही होगी राजेश की, क्योंकि रेशो में थे। तो अगर यहाँ से 2x से 3x हो रहा है तो यहाँ से भी 3x से क्या हो रहा होगा? पक्का 4x ही हो रहा होगा। जैसे इसकी एज काम करेगी वैसे इसकी एज काम करेगी। अगर इसके लिए 1 साल बढ़ रहा है तो इसके लिए भी तो 1 साल ही बढ़ेगा। तो 2x से 3x हो रहा है, ये 3x से क्या होगा? 4x। हमने यहां तक का काम कर लिया। आगे देखो, व्हेन गरिमा's एज बिकम्स द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश। अगर गरिमा की एज वही होती है जो प्रेजेंट एज राजेश की है, मतलब 4x है ना। अगर गरिमा की वो एज लिखते हैं जो अब प्रेजेंट एज है राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है? 4x। वो मैंने यहाँ लिख दी। आगे क्या बोल रहा है? द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बी। मुझे राजेश और गरिमा की इस सिचुएशन में रेशो बतानी है। अब ध्यान से देखना, मुझे ये तो पता लग गया 4x है। यहां से यहाँ का कितना डिफरेंस है? यहां से यहां का कितना डिफरेंस है? 1 डाउन आ रहा है, तो राजेश का भी यहां से यहां का कितना डिफरेंस होगा? 1 डाउन आएगा, मतलब क्या आएगा? 3x। अगर मेरे लिए 1 साल बढ़ रहा है, आपके लिए भी 1 साल बढ़ रहा है, मेरे लिए 1 साल कम हो रहा है, आपके लिए भी 1 साल कम होगा, वही चीज यहाँ फॉलो हो रही है। ध्यान से क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कोई प्रेजेंट एज की बात नहीं करी, प्रेजेंट एज में हमें घुमा रहा था, मैंने ए बी प्रेजेंट एज ले ली। उसने कहा जैसे जैसे बोला वैसे कर लिया कि इसकी प्रेजेंट एज वही है जो गरिमा की है, हमने यहाँ पे बी ले लिया था। उसकी रेशो उसने 3:4 दे दी, वहां से बी की वैल्यू 3x पता लगी, वो हमने यहाँ डाल दिया। फिर हमने देखा ये 1 से बढ़ रहा है तो ये भी 1 से बढ़ेगा। फिर उसने क्वेश्चन में बोला दोबारा कि अगर हम गरिमा की वो एज लें जो प्रेजेंट एज राजेश की है, वो 4x थी, वो यहाँ लिखी। हमने इनकी रेशो बतानी है। अगर ये 1 साल से बढ़ रहा है तो ये भी 1 साल से क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने कम कर दिया, बढ़ेगा, 5x होगा। ये 3 से क्या हुआ है? 4x, तो ये भी 4 से क्या होगा? 5x होगा। 5x रेशो, 5x तो 4x आ गया। रेशो की बात करें तो क्या आएगा? 5:4। हम रेशोज में x नहीं लिखते। 5:4 ऑप्शन है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इसमें क्या कैलकुलेशन थी? सेकंड्स, विद इन 2-3 सेकंड। लेकिन स्टेटमेंट समझनी जरूरी है। कई बार स्टेटमेंट ज्यादा टाइम ले जाती है। कोई बात नहीं, लगाओ, आपको लगाना है, आधा मिनट लगाओ, 1 मिनट लगाओ, लेकिन ये होना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन छोड़ने वाला तो नहीं है ये। अगर प्रैक्टिस करके जाओगे ना, वहां क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है, आपसे हैंडल हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, कैट 2024 का स्लोट 3 का क्वेश्चन है। राजेश एंड विमल, राजेश फेवरेट हो गया इनका, एंड विमल ओन 20 हेक्टेयर्स एंड 30 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, राजेश के पास कितनी है? 20 हेक्टेयर है। ठीक है, बहुत है भाई। और उसके बाद किसके पास? विमल के पास कितनी है? दैट इज 30 हेक्टेयर है। चलिए आगे चलते हैं। रिस्पेक्टिवली विच आर एंटायरली कवर्ड बाय व्हीट एंड मस्टर्ड क्रॉप्स। इस पे क्या है? ये खाली नहीं है, इस पे व्हीट और मस्टर्ड क्रॉप सब पे लगा हुआ है, कोई भी जगह खाली नहीं है। इस पे भी व्हीट मस्टर्ड लगा हुआ है, इस पे भी व्हीट मस्टर्ड लगा हुआ है। ठीक है, द कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड
इन द लैंड ओन्ड बाय विमल आर इन द रेशो 5:3। जो यहाँ पे वीट और मस्टर्ड लगा हुआ है उनकी रेशो क्या है, दैट इज 5:3, जो विमल का एरिया में लगा हुआ है। इफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ वीट एंड मस्टर्ड इज 11:9, टोटल की बात करूं तो 11:9 है। अगर मैं इस टोटल की बात करूं तो वीट और मस्टर्ड की जो रेशो है वो 11:9। विमल के एरिया की हमें रेशो पता लगी, टोटल की हमें रेशो पता लगी, ठीक है। क्या लिखा है, देन द रेशो ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन्ड बाय राजेश। हमने यहाँ पे व्हीट और मस्टर्ड की क्या बतानी है, दैट इज रेशो बतानी है। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत इजी, एक बार कंसेप्ट समझ आना चाहिए। देखो आप एक बहुत ध्यान से सुन, मतलब मैथ्स एक नॉर्मल सी बात करते हैं, इन दोनों की मिला के टोटल होगी, है ना। आप मान लो इसकी, राजेश की और विमल की रेशो की बात करो तो वो टोटल के इक्वल होगी, है ना। कल्टीवेशन इसकी प्लस कल्टीवेशन इसकी टोटल के इक्वल होगी। यहाँ पे राजेश की बात करते हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता कितना क्या है, यहाँ पे वीट की कितनी है, मस्टर्ड की कितनी नहीं पता। विमल में हमें पता है, बिल्कुल पता है। वीट की कितनी होगी बताओ, वीट की यहाँ पे कितनी होगी जल्दी से बताओ। ये 5 है ना, तो 5, टोटल कितना है 8, एरिया कितना है 30, तो यहाँ पे इतना वीट होगा, है ना। वीट कितना होगा यहाँ इसके पास, दैट इज 5, नीचे क्या आता है इसका सम करके 8, पूरा 30 का ये हम वीट यही लगा रहे हैं इंटू 30। यहाँ पे मस्टर्ड कितना होगा, ये वीट की बात हो रही है, मस्टर्ड कितना होगा यहाँ पे, ये क्या है 3, टोटल 8, इस एरिया की बात हो रही है 30। ये विमल के एरिया में वीट और मस्टर्ड की वैल्यू है, रेशो की बात अभी मैं नहीं कर रही, ये वीट की वैल्यू है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, मस्टर्ड की। टोटल में भी हम निकाल सकते, टोटल कितने 11 + 9 है ना, पहले का शेयर कितना है 11, टोटल कितना है 20, टोटल एरिया कितना है 20 + 30 50, ये हमारे पास वीट है। मस्टर्ड कितना होगा, उसका शेयर 9, इसका सम कितना है दैट इज 20, और मेरे पास पूरी जगह कितनी है 20 + 30 50, ये मेरी पूरी जगह की क्या है, दैट इज वीट एंड मस्टर्ड है। ये मेरे पास विमल के प्लॉट में वीट और मस्टर्ड की वैल्यू है, रेशो नहीं है। देखो मैंने वैल्यू निकाली, यूनिट वाला सिस्टम से करो, चाहे मैंने ऐसे कहा था ऐसे भी कर सकते हो। 5 टोटल इंटू जो एरिया है, 3 इसका सम इंटू जो एरिया है, ये हमने टोटल निकाल लिया। अगर मैं टोटल वाले मस्टर्ड वीट से विमल का मस्टर्ड वीट माइनस कर दूं, क्या मुझे राजेश का मस्टर्ड वीट नहीं मिल जाएगा। आई एम रिपीटिंग, टोटल में से अगर मैं विमल का मस्टर्ड और वीट माइनस कर दूं, क्या मुझे राजेश का नहीं मिल जाएगा। इन दोनों को मिला के टोटल है, इसमें से इसका माइनस कर दूंगी तो ये मिल जाएगा ना मुझे, बस वही हम करने वाले हैं। वीट कैसे निकलेगा, टोटल में से विमल का माइनस करेंगे। टोटल का वीट कितना है 11/20 इंटू 50, ये लिखा देखो वहां पे, -5 इंटू 8/30, यही यहाँ पर लिखा है, 50 पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। ये किसका वीट दे देगा मुझे, टोटल में से विमल का माइनस कर रही हूं तो मुझे राजेश का वीट मिल जाएगा। निकाल लेते हैं राजेश का वीट, दैट इज, इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 0 से 0 दैट इज 55/2 माइनस ये बनेगा 2 4 द 15, 15 5 द 75/4, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 4 आएगा, 55 2 द 110 माइनस 75, ये बनेगा आपके पास 175, ये 25 और ये बनेगा और 35/4, वैल्यू क्या बनी 35/4। तो जो राजेश के पास वीट है उसकी वैल्यू है 35/4। अब इसके निकालते हैं, दैट इज दूसरा क्या है हमारे पास मस्टर्ड, उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। समझ आया, मैंने टोटल में से विमल का वीट माइनस कर दिया, अब मैं टोटल में से विमल का मस्टर्ड माइनस करूंगी, ये चीज समझ आ गई ना। अब माइनस करें दूसरा वाला, देखो हम राजेश का क्या निकाल रहे हैं, हम राजेश का मस्टर्ड निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, टोटल क्या है मेरे पास मस्टर्ड 9/20 इंटू 50 माइनस, इसमें से विमल का माइनस कर दो 3/8 इंटू 30, सोल्व कर लो इसको, 9 5 दा 45/2 माइनस ये 2 4 दा और यहाँ पे आएगा 2 15, 15 3 दा 45/4, नीचे ले लो एलसीएम दैट इज 4, 2 2 दा दैट विल बी 90 माइनस 45 दैट विल बी 45/4, तो मतलब इसके पास वैल्यू कितनी है
45/4। मैंने टोटल वीट में से इसका वीट माइनस किया, राजेश का मिल गया। टोटल मस्टर्ड में से ये मस्टर्ड माइनस किया, राजेश का मस्टर्ड मिल गया। हमें तो इनकी क्या निकालनी है, रेशो। जब रेशो निकालनी होती क्या करते हैं, तो निकाल देते हैं रेशो, बहुत सिंपल है। इसकी हम रेशो निकाल लेंगे। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल। 5 7 दा 5 9 दा, आंसर क्या है 7:9। ऑप्शन नंबर दैट इज बी। कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। टोटल में से विमल के माइनस कर दो, राजेश के मिल जाएंगे। टोटल के आपको मस्टर्ड वीट निकालने आने चाहिए, वो हमने रेशो से सीखा हुआ है कि 11:9 है। टोटल हमारे पास एरिया कितना था, दैट इज 50 दोनों को मिला के। तो कैसे हमने वीट और मस्टर्ड निकालना है, ये हमें फॉर्मूला आते हैं। निकाल के माइनस किए, हमें ये आंसर मिले। इनकी रेशो निकालनी है, मतलब डिवाइड करना है, ऐसे कट कर सकते हैं। 7:9, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुपर इजी वे में आराम से करते जाओ, अगर कंसेप्ट अच्छे से आते हैं बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। मूविंग टू 4th क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ precious stone is directly proportional to the square of its weight। प्राइस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। हमने के लिख दिया। सीता हैज अ प्रीशियस स्टोन वेइंग 18 यूनिट्स। कितना वेट है उसका, 18 यूनिट्स। तो इसका प्राइस कितना होगा, के इंटू 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या है, 324। आपको 1 से लेके 20 तक के सबके स्क्वायर आने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे सब 20 तक के। उसके बाद वाले भी 3-4 कर सको, अच्छी बात है, लेकिन आपको 1 से 20 तक के सबके स्क्वायर याद हो, टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे प्राइस कितना है, 324 के। अगर मेरे पास ये प्रीशियस स्टोन के 18 यूनिट्स है, वेइंग क्या है, वेट कितना है इसका, 18 यूनिट्स। उसने यूनिट्स लिखा है, एक्चुअली उसने यूनिट्स नहीं बताई क्या है, बस यूनिट्स लिख दिया। पहले हम वेट में होता था ना, किलोग्राम है, क्या है, कितने यूनिट्स है, कुछ नहीं, सिंपल यूनिट्स आ गया। ठीक है। इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस विद ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट। इस 18 को हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में तोड़ दिया। 18 यूनिट्स का था ना, 4 इसके टुकड़े कर दिए जिनका वेट अलग अलग है। उसने स्पेशली लिखा है दैट इज डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट है। इंटीजर है वेट, 4.2 2.5 नहीं हो सकता, इंटीजर है, डिस्टिंक्ट इंटीजर के वो वेट्स है। Then the difference between the highest and lowest possible of the total price of the 4 pieces will be this। जब मैं 4 टुकड़े करूंगी उसमें एक कंडीशन ये होगी कि प्राइस मैक्सिमम होगा, एक कंडीशन होगी जिसमें प्राइस लोएस्ट होगा। वो प्राइस मैक्सिमम और प्राइस लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो इतना होगा। ये टुकड़े करने के बाद, ये टुकड़े करने के बाद एक कंडीशन ऐसी होगी कि इसके मैक्सिमम पैसे बन रहे होंगे, एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें सबसे कम पैसे बन रहे होंगे। उन दोनों पैसों का डिफरेंस कितना है, 288,000। देन द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रीशियस स्टोन। हमें प्राइस निकालना है ओरिजिनल जो बिना टूटे हुए था, मुझे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करें फिर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं। अब इसको तोड़ना है वेट ऐसा जो इसका मैक्सिमम पैसे बने। अगर हम इसका एक सबसे बड़ा टुकड़ा रखें, मान लो मैंने 18 सम करना है, एक 12 रख लिया, ठीक है, एक 1 2 3 रख लिया। मेरी बात समझ आ रही है, मैक्सिमम पैसे बनाने हैं तो बड़े से बड़ा टुकड़ा मैं रखना चाहूंगी। बड़े से बड़ा टुकड़ा अगर रखना है तो एक का वेट कम से कम 1 देना पड़ेगा, अगले का 1 नहीं दे सकती क्योंकि डिस्टिंक्ट करना है, कम से कम 2 तो देना पड़ेगा, अगले का फिर से 2 नहीं दे सकती, डिस्टिंक्ट करना है, कम से कम 3 देना पड़ेगा। 2 + 3 5 + 1 6 तो यही खत्म हो गया। टोटल 18 था, बचा कितना 12। ये हमारा मैक्सिमम पैसे देगा टुकड़े करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमने रख दिया। इसके पैसे कितने होंगे ध्यान से, 1, इसके 4, इसके 9, इसके 144। यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 4 + 1 दैट विल बी 5, 9 + 5 दैट विल बी 14, 144 + 14 दैट विल बी कितना हो जाएगा 158। साथ में के भी लिखेंगे। उसने कहा था ना प्रोपोर्शनल है, हमें पता है के साथ स्क्वायर आता है, तो मैंने इन सब का स्क्वायर किया, ऐड किया, उसके साथ के लगा दिया। प्राइस स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल था ना, जैसे यहाँ लिखा हमने KW², तो के करके इन सब के क्या करा, वेट का स्क्वायर करके मैंने साथ में ऐड करके लिख दिया, जैसे यहाँ किया था। यहाँ पे तो एक ही वेट था तो 18 का स्क्वायर किया, यहाँ अलग अलग वेट थे तो सबका अलग अलग स्क्वायर करके ऐड करके के साथ लिख दिया। ये तो हमारे पास मैक्सिमम वाली कंडीशन होगी कि यहाँ से मैक्सिमम पैसे बन सकते हैं। अब है कि जहां सबसे कम पैसे बनेंगे, देख लेते हैं कहां सबसे कम पैसे बनेंगे टुकड़े करने के बाद।
कर देते हैं। दैट विल 1 2 3 ये है मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम मिनिमम कब बनेगा, जब यहाँ छोटे छोटे नंबर हो, जब यहाँ क्या हो, छोटे छोटे नंबर हो, बड़ा नंबर ना हो। और स्क्वायर्स का सम तब मिनिमम बनेगा, कोशिश करो साथ साथ वाले नंबर हो, जैसे 3 4 5 6। देखो 6 + 5 11, 11 + 4 कितना 15, 15 + 3 कितना हुआ 18। इसका सम 18 भी बन रहा है और ये साथ साथ वाले नंबर भी है, ये हमें मिनिमम देगा। ये मैक्सिमम देता है अगर बड़ा नंबर हो, हमें मिनिमम चाहिए तो छोटे नंबर चाहिए, और वो क्या होंगे साथ साथ वाले। अगर हम साथ साथ वाले नंबर उठाते हैं वो हमें मिनिमम दे जाता है। आप कहोगे मैम 2 3 4 5 क्यों नहीं उठा सकते, देखो इसका सम 18 बन रहा है, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, सम तो 14 बन रहा है। मुझे तो 18 यूनिट्स को करना है ना डिवाइड, 18 यूनिट्स को तोड़ना है, तो मैं नहीं तोड़ पा रही। तो 3 4 5 6 ऐसा नंबर है जो साथ भी आ रहे हैं और 18 यूनिट्स को तोड़ भी पा रहे हैं, तो ये हमें लोएस्ट वैल्यू देगा। ये बनेगा 9 16 25 और ये बनेगा 36। 16 + 9 25, 25 + 25 50, 50 + 36 86। इसकी वैल्यू आएगी 86 के। इसका आंसर 158 के, इसके कितने प्राइस बना 86 के। उन्होंने बोला था डिफरेंस इज इक्वल्स टू, डिफरेंस किसके इक्वल है 288 000, मतलब 158 के - 86 के इज इक्वल्स टू दिस। बहुत सिंपल चीज है। अब 158 में से 86 के, ये 8 में 6 के 2, 15 में से 8 के दैट विल बी 7, 72 के इज इक्वल्स टू दिस आएगा। यहां से के की वैल्यू निकालो 288 000, के की वैल्यू बाय कितना आएगा 72। कटिंग फटाफट से शुरू करते हैं, यहाँ से करते हैं 2 3 6 2 6 12, ये 4, ये 000, 2 1 2 8, ये 2 7 2 000। ये बनेगा 3 पे कर लेते हैं, 3 6 18, 3 2 6, 3 4 12, 000, 6 4 24, 4000 आंसर आएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4000। के मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं स्टार्टिंग का प्राइस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहाँ वैल्यू डाल के 324 इंटू दैट इज 4000 आपको वैल्यू दे देगा। 324 इंटू 4000, 4 4 16, लास्ट में 3, ध्यान से देखो पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 जीरोस लगाओ ये वाले, 4 4 16, यहाँ 6 होगा। देखो यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन है, यस दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 0 तो लास्ट में आएंगी, 4 4 16, 6 बच रहा होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे मैंने 6000 लिख दिया। 1296 000 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सुपर इजी क्वेश्चन। मेन चीज समझने वाली कि इसको मैक्सिमम में कैसे तोड़ना है, जब सबसे बड़ा नंबर हो। मिनिमम में कैसे तोड़ना है, जहां पे बड़ा नंबर ना आए, पास पास वाले नंबर ले लो। 3 4 5 6 है जिससे 18 बनता है सम, वही हमने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन। इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, 20% जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज इज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज। मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्शन को 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी जाता है। कंपनी में जितनी सैलरी बढ़ती है उसमें 1/6 जो है टोटल का, वो किसको जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों को। आगे देखो, देन द रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज टू द एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय द नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय। तो सैलरी एक मैन्युफैक्चरिंग वाले एम्प्लॉय की टू द रेशियो किससे निकालिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले एम्प्लॉय की कितने होने वाली है वो हमें बताना है। क्वेश्चन क्लियर है। अब ध्यान से समझना, नोट डाउन मत करना, पहले यहां पे ध्यान से देखो। अगर 20% एम्प्लॉयज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले लिखते हैं, यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले, ठीक है। 20% एम्प्लॉय किससे, मैन्युफैक्चरिंग में। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब क्या होता है,
1/5। अगर 20% मैन्युफैक्चरिंग में, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में कितने होंगे? 80%। 80% मतलब 8/10 है ना। 10% क्या होता है? 1/10। 20% 2/10। 80% 8/10। ये क्या बनेगा? 4/5। ये बनेगा 4/5। तो 1/5 मैन्युफैक्चरिंग में है, 4/5 नॉन मैन्युफैक्चरिंग में। अगर इनकी रेशो निकालूं, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 1:4। समझ आई? 20% किस में है? मैन्युफैक्चरिंग में। 1/5 मान लो। इसमें कितने हैं? 4/5। रेशो निकालो, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 1:4। तो मैन्युफैक्चरिंग से नॉन मैन्युफैक्चरिंग की रेशो कितनी है? 1:4। मुझे रेशो में आना है ना, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया। आगे देखो, टोटल सैलरी कितनी है? ध्यान से, वो मैन्युफैक्चरिंग वालों को 1/6 मिलते हैं टोटल सैलरी का। टोटल सैलरी कितनी ले लो? Y ले लो अभी के लिए। क्या ले लो? Y ले लो। तो मैन्युफैक्चरिंग वालों को क्या मिलता है? 1/6 ऑफ Y मिलता है। बिल्कुल मिलता है। अगर 1/6 ऑफ Y इन्हें मिल रहा है तो 5/6 Y तो इनको मिलेगा बाकियों को। देखो ध्यान से, टोटल कितनी है? मान लो 1 है ना। अगर 1/6 इसको मिल रहा है तो 1 - 1/6 दैट इज 5/6 किसको मिलेगा? इनको। टोटल 1 कैसे? अरे 1/6 है तो इट मींस टोटल 1 होगी। 1/6 एक को मिल रहा है, वो 1 में से 1/6 इनको मिल रहा है, तो बाकी कितनी होगी? 5/6। वो किसको मिल रही है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों को। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है? रेशो एवरेज इनकी सैलरी की। एवरेज सैलरी का मतलब एक पर्सन की सैलरी कितनी है मैन्युफैक्चरिंग में, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में एक पर्सन की सैलरी कितनी है, मुझे उसकी रेशो निकालनी है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। इसको मैं 1:4 है, इसको x और 4x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जब रेशो हमें हटानी होती है, रेशो के साथ खेलना नहीं होता, तो उसको यूनिट देना पड़ती है। तो 1:4 था, मैंने x 4x दे दिया। ये 1/6y 5/6y है। मेरी बात ध्यान समझो, ये सारे के सारे जितने मैन्युफैक्चरिंग में उनकी सैलरी, देखो लिखा हुआ था ध्यान से, इफ द टोटल सैलरी obtained by all the manufacturing, जितने भी लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग में उन सबकी सैलरी मिला के कितनी है? 1/6 तो टोटल सैलरी। एक बंदे की सैलरी नहीं है ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में उन सबकी मिला के ये सैलरी है। मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है, मतलब मुझे एक बंदे की सैलरी निकालनी है। ये सबकी है, बंदे इतने हैं तो डिवाइड करके मुझे एक की मिल जाएगी। ये सबकी सैलरी है ना, बिल्कुल। मुझे कितने लोग हैं मेरे पास? x, सबको मिल जाएगी सैलरी। ये एवरेज सैलरी हो गई मैन्युफैक्चरिंग वालों की, मतलब एक बंदे एवरेज सैलरी बतानी कि एवरेज कितनी मिल रही है इनको, दैट इज टोटल कितनी थी? 1/6y। सबको बांटने शुरू, कितने लोग हैं? x लोग हैं, नीचे बांटनी शुरू कर दी। इसकी रेशो निकालनी है इसके साथ। यहाँ पे कितनी है टोटल सैलरी? 5/6y। निकालनी किसके साथ है? 4x के साथ। ये भी टोटल सैलरी थी नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों की। लोग कितने हैं? 4x। इसको भी 4x से डिवाइड किया, हमें एवरेज सैलरी मिल जाएगी। एवरेज सैलरी कैसे नहीं मिलती है? जितनी भी टोटल सैलरी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्संस। टोटल सैलरी इतनी है, इसमें नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं? 4x। हमें एवरेज सैलरी मिल जाती है। एवरेज सैलरी मतलब ऑन एन एवरेज हम कितना बांट रहे हैं इस डिपार्टमेंट को। मैंने इतना टोटल जा रहा है, इतने लोग हैं, तो 1/6y/x इतना इस डिपार्टमेंट के लोगों को जा रहा है। बस अब रेशो निकालते हैं। देखो कैसे, बहुत सिंपल है। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये बना 1/6 रेशो 5/6 × 4। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे नीचे वाले। बस हो गया। आप करो 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे 1/5/4, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया, 4/5, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखो ना कैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट 6 से 6 कैंसिल कर देते। ये 1/6 था, 1/6 कैंसिल हो जाता, ये 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाता, 4/5 इसका आंसर आ गया। सिंपल सॉल्विंग करनी। तो क्वेश्चन सुपर इजी होते हैं, बस एक बार वहां पे क्लिक करने की बात है। ट्रस्ट में कंसेप्ट अच्छे से कर लिए, चीजें क्लिक करेंगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये चैप्टर आपका अच्छे से रेडी हो गया या नहीं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं। ये चैप्टर को आज हम बाय बाय टाटा कर रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें, जो भी प्लेलिस्ट है आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। जो भी मैं वीडियोस, जो भी प्लेलिस्ट है उनका सबका लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल के, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।